इस ऐतिहासिक पावन पवित्र धरती पे बैठे हुए आप पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र साथी, इस देश के माँ बहन व भाभी कर हर बच्चे और साथ साथ जितने भी यहाँ हमारे YouTube चैनल वाले आए हैं, साथ साथ उनका भी धन्यवाद करता हूं। आप सब मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है, मैं कहां का रहने वाला हूं और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं और हमारी कहानी क्या है। साथी बाबू, मेरा नाम मनोज कुमार है। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं शहर पटना गांव शिवपुर का रहने वाला हूं। बड़े ही दुख की बात तो यह है बाबू कि मेरी मां बचपन में ही गुजर गई। मां का प्यार नहीं मिला मुझे। मेरे बाबूजी दुनिया में जिंदा थे। बाबूजी के दिल में यह सपना था कि मैं अपने बेटे मनोज कुमार को पढ़ाऊं लिखाऊं। मेरा बेटा मनोज कुमार या तो डॉक्टर बनकर या तो इंजीनियर बनकर देश की सेवा करे। यही सपना साकार करने के लिए बाबूजी हमारे ही गांव के जो चौधरी साहब हैं, जिनका नाम है साका शंभुनाथ है, उन्हीं के हाथ से 20,000 रुपए लाए और बाबूजी कुछ दिनों के बाद ये दुनिया छोड़ चल। बाबूजी तो चले गए, लेकिन सर पे इतना बड़ा बोझ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दिए। मेरी मासूम बहन का नाम गीता है। मैं अपनी बहन की परवरिश किया, बहन समझकर नहीं, अपनी बेटी समझकर परवरिश किया। बहन गीता सयानी हो गई है। रात दिन इसी बात में, इसी चिंता में डूबा रहता हूं कि हे मालिक, कब अपनी बहन का हाथ पीला कर दूं, अपने ससुराल जाए और सर से बोझ हल्का हो जाए। रात दिन मेहनत मजदूरी करता हूं और हर महीने ब्याज के तौर पर चौधरी साहब के यहां पहुंचा आता हूं, लेकिन उनका कर्ज नहीं अदा कर पाया बाबू। हमेशा मेरी बीवी राधा इसी चिंता में डूबी रहती है। यही सोचता हूं, हे मालिक, कैसे कर्ज अदा करूं, कैसे बहन की शादी करूं। आज अपने दिल में यह सोचा हूं कि इससे बेहतर मैं परदेश चला जाऊं। परदेश में जाऊंगा, काम की तलाश करूंगा, काम मिलेगा जिससे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। चौधरी साहब का कर्ज भी चुका दूंगा, बहन की शादी भी कर लूंगा। हमारा एक पड़ोसी जो कि हमेशा हमारे घर पर आता था, हमारे दुख सुख में हाथ बटाता, ना रामू दिखाई दे रहा है ना तो रहमान दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर इंतजार करता हूं। अरे हमके भैया नमस्ते। नमस्ते भाई। कहो रामू, कैसे हो? अपना तो सब ठीक है भैया। क्या बात है, आपके आंखों में आंसू, क्या उस आंसू के कारण जान सकते हैं भैया? रामू मेरे भाई, हाँ भैया, जब से उस मालिक ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, जैसे उसने कह दिया हो कि जाओ बेटा मनोज, तुम्हें इस दुनिया में रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अरे रोना तो मेरी तकदीर, मेरा मुकद्दर, मेरा नसीब बन गया है। मेरा एक काम कर दो भाई। कौन सा काम भैया? मेरी बहन गीता को बुला दो, मेरी पत्नी राधा को बुला दो, मैं उनसे 2 बातें करना चाहता हूँ। ठीक है भैया, आप बैठ जाइए, बुला दे रहा हूँ। अरे बहन गीता और भाभी राधा, भैया याद कर रहे हैं।
बड़े भैया जी के चरणों में बहन गीता का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बहन। स्वामी स्वामी आपके चरणों में राधा के मालिक तुम लोगों को हमेशा खुशहाल रखे। भैया हाँ बहन, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो गुड़िया? मेरी बात को सुनो। शौक से कह सकती हो। बैठे क्यों प्यारे भैया जी गमगीनी हो, भैया बहना से अपने बया कीजिए। कौन सा संकट भैया पड़ाया पिके, बहन गीता से अपने बता भैया आखिर बात क्या है जो आज आपका यह चेहरा मुरझाया हुआ है और आपकी आंखों में आंसू? ये आंसुओं का कारण क्या हो सकता है भैया? गुड़िया, आज अपने दिल में क्या सोचा हूं, हमने क्या फैसला किया है, वही तुमसे बताना चाहता हूं बहन। बोलो भैया। कि प्यारी गीता बहन तू, अब मेरी बात को कि जा रहा हूँ कमाने शहर आज मैं, चौधरी का आधा सारा ये कर्जा करूं कि धूम से तेरी शादी रचाऊंगा मैं, चौधरी का आधा सारा। गुड़िया, हाँ भैया। तू तो जानती है बहन कि तेरा भाई रात दिन मेहनत मजदूरी करता है और हर महीने ब्याज के तौर पर चौधरी साहब के यहाँ पहुंचा आता हूं, हाँ भैया। लेकिन उनका कर्ज अदा नहीं कर पाया बहन। इसी से आज मैं परदेश जाना चाहता हूं बहन। बोल तू क्या कह रही है? भैया परदेश जाऊंगा, काम की तलाश करूंगा, काम मिलेगा, चौधरी साहब का कर्ज चुकाऊंगा और बहन तुम्हारा हाथ भी तो पीला करना है। भैया आप शहर जाना चाहते हो, लेकिन जाने से पहले एक बार भाभी माँ से भी पूछ लीजिए। प्रिय राधा, बोलिए स्वामी। मैं जानता हूं जब से तुम्हें शादी करके अपने घर पर लाया हूं, मैं तुम्हें दुख के सिवा कोई सुख नहीं दे सका प्रिय। इसी बात का मुझे अफसोस है, लेकिन क्या करूं, अपने घर की स्थिति को जानती हो, परिस्थिति को जानती हो कि अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए आज मैं शहर जा रहा हूं, लेकिन घर की जिम्मेदारी, बहन की जिम्मेदारी तुम पे सौंप के जा रहा हूं।
सयानी हो गई है और आने पर कोई शिकवा शिकायत न मिले। रही बात किराए की, तो चल रहा हूं, जो हमारे यहाँ के प्रधान जी है या बीडीसी है शिव शंकर भैया से मांग लूंगा, कमा कर आऊंगा तो उनका पैसा वापस कर दूंगा। लाओ प्रिय मेरा झोला दो, क्योंकि ट्रेन का समय हो गया। घर में जो भी रूखा सूखा बना हो उसी झोले में खाने को रख देना, रास्ते में खाना खा लूंगा। स्वामी लीजिए स्वामी। अपना ख्याल रखना, मालिक तुम लोगों को हमेशा खुश रखे। दिखाया नहीं तो मैं बदन की सभी हड्डियां बाप का अपने कर्जा चुकाया। मेहराया सर तुम्हारा नहीं पूरी क्या बस कहाँ घर छोड़ के जा रहा है? हाँ? बाबू साहब आप, मेरा कर्ज दिया? मैं जानता हूं बाबू साहब, इस महीने का ब्याज आपका नहीं पहुंचा पाया। हाँ। इसीलिए हम गरीब के दरवाजे पे आपको आना पड़ा। बाबू साहब मैं जरूर बताऊंगा कहाँ जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? घर छोड़ के कहाँ जा रहा है? कि जा रहा हूँ कबाने शहर बाबूजी, आपका सारा कर्जा चुकाऊंगा मैं, कि 1 महीने की मोहलत और दीजिए। की मोहलत और दीजिए, आपका सारा कर्जा चुकाऊंगा मैं। बाबू साहब आज मैं शहर जा रहा हूं, शहर में जाऊंगा, काम की तलाश करूंगा, काम मिलेगा मुझे, कमा कर 1 महीने के बाद लौटूंगा तो आपका पाई चुका दूंगा। बाबू साहब सिर्फ मुझे 1 महीने का और समय दे दो बाबू साहब। 1 महीने का समय दिया था, मेरा कर्जा नहीं अदा कर पाया, 1 महीने का समय और मांग रहा है। मनुजुआ चल गाँव तो सोचा था तना तो का दे तो काम इतना न दे, तोहरे बहिनी भले इतना दे दे। अरे यार इतना दिन ते का 1 दिन दिन, इतना दिन तो करे बहिनी महीना दिन। साले उसकी मोटी गड्डी देगा। मनुजुआ लौटी का जोदा है। चक्कर मनुजुआ ये बता, तेरा बाप मरने से पहले मेरा कर्ज कितना बता के मरा है? बाबू साहब ये तो मालूम हो जाए। मेरे बाबूजी आपके हाथ से 20,000 रुपए कर्ज लाए हैं। 20,000 रुपया? तो तेरा बाप मरते मरते साला झूठ बोल कर मरा है। झूठ काय बोले बा, तोहरे मुंह कालिक पोत दी बा देखा। अंगूठा लगाया है ना? हाँ अच्छा कर बाप पढ़े ना रहन का ते पढ़े आवे? ये पढ़ा है। हाँ ये भी नहीं तो पढ़ा। सारे पैसा काहे नहीं जोड़ पाया? हाँ कैसे 20,000 भरे? हम बोली बे कि पहले कहीं बोल बे साले। 20,000 कैसे बताए घरे? मेरे बाबू जो कर्ज लाए वही बताए। मनोज 20,000 रुपया नहीं, पूरे 2 लाख रुपया। नहीं बाबू साहब नहीं, 2 लाख मेरे ये तो सरासर बेईमानी है, कर्ज भी दो। ना इंसाफी है बाबू साहब। मेरे बाबूजी तो आपके यहाँ से 20,000 रुपए कर्ज लाए, फिर ये 2 लाख रुपए कैसे हो गया बाबू साहब?
रहमान कर्ज भी दो, बेईमान भी बनो। ये तो कसार बेईमान बनाए देता है। वो तो हम जानते है तू बेईमान तो है ये यहाँ, कब है? लेकिन होशियार जानता है का तू बेईमान आ कहा था क्या सुनिया रहा बे, भंडरिया हो गया साले। कबे यही बताओ, मछली बेचा थे का बेचा है? मछली की मंडी में आया है साले, मछली मंडी वो गढ़वा भरा है, जा सूंघ साले वहीं पर। मनजुआ मुझे 2 लाख रुपया चाहिए, और नहीं तो बाबू साहब, क्या? जिस गरीब इंसान के घर में खाने के लिए एक वक्त की रोटी नसीब न हो, दाने दाने के लिए मोहताज हो, वो इतनी बड़ी रकम इस वक्त कहां से पाएगा, कहां दे पाऊंगा बाबू साहब? मुझे समय दे दो बाबू साहब। क्या बोला खाने के लिए तू मोहताज है? अबे मैं तो सुना था तू बहुत उस्ताद है। देख तू गरीब भले है, तेरे पास पैसा गरीब देने के बाबू। पास नहीं है, खाने का एक रोटी नहीं है। अभी जब तुम लोग गरीब हो तो साले तेरे घर में इतनी सुंदर सुंदर क्यों पैदा होती है बे? हाँ। गरीब के घर में सुंदर बहन नहीं पैदा होती साले, वो करे बहन को ऊपर लाल लगाया डरा। देख कर्जा नहीं दे पाएगा। पहले हमार पकड़ा क्या पकड़ूं? जवन तू कहत रहा जब हम हथवा डूबे तो चुप्पे डाया पाया रख रख और जरवा हमारे ना साले कितना बड़ा बा। बाद में बताऊंगा। मनजुआ तू मेरा कर्ज नहीं दे पाएगा, आज मैं तेरा कर्ज माफ कर दिया। आप बड़े ही महान है बाबू साहब, आप तो भगवान से अरे साले बड़े महान है। दोषी कहे बताता करे, बहनिया से कहे बतावता, नेवादा जाए के कहे बतावता सारे, कंचनपुर में रहो। मनोज तू मेरा कर्ज नहीं दे पाएगा, तेरा कर्जा माफ कर दिया, लेकिन एक काम करना होगा, गांव वाली जमीन और ये घर मेरे नाम लिख दे, इसमें अंगूठा लगवा दे, मैं स्टाम्प पेपर तैयार करके रखा हूँ। बाबू साहब, हाँ नौटंकी ना चाहिए जात जाता है। आप इतनी हमदर्दी दिखा रहे हैं हाँ और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं ये घर आपके नाम कर दूं। कर अगर मैं ये घर आपके नाम कर दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? पागल सारे तोरे घर में मेरी सयानी बहन कहाँ जाएगी? मेरी पत्नी कहाँ रहेगी? नहीं बाबू साहब, बे पहले समझा कर पागल साले, तोर घर हम सब लाई ले, अब बाबू साहब वाले घर हम तय रहे। रहमान ऐसे नहीं, ऐसा ही नहीं मानेगा, औठा लगवा मनजुआ स्टाम्प पेपर तैयार था, तूने औठा लगा दिया, अधूरे काम कर रहा सारे। माना नोज मनोजवा की माना नोच नोच ले सारे। मनोज अब मेरा कर्ज तेरे ऊपर कितना है, मेरी बात सुन। 1 लाख रुपया का घर हो गया, 1 लाख रुपया मेरा बाकी रहा, तेरी बहना को अब मैं लौटा रहा, कर्ज दे करके पहला तो लाना, मार का नाम लाया जुबान पर अगर कि लौट कर पातिया तेरी खा जाऊंगा, रहम खाऊं नहीं तुझ कभी न है, आज साल मैं कच्चा चबा जाऊं। हरामखोर